हरे कृष्णा। तो आइए आज हम एक नई बात सीखते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे किसी बात पे जिद्दी कर रहे होते हैं, जैसे कि मुझे तो आज मैगी ही खानी है, और मम्मी बोलती है कि नहीं भाई घर में मैगी नहीं है। अब बच्चा जिद्दी करना शुरू हो जाता है और मम्मी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही होती है कि अब इसको मैगी कहाँ से ला के दूँ। अचानक अब मैगी नहीं है घर में तो कहाँ से ला के दें। तो उसको समझाया जाता है, लॉजिक दिया जाता है कि भाई मैगी नहीं है घर में, मैं क्या कर सकती हूँ, कोई पेड़ पे थोड़ा लगती है। और या फिर कभी कभी बच्चे अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे कुछ महंगी चीज़ दिखाते हैं, सपोज आईफोन दिखाए। अब आईफोन को लेके वो जिद्दी कर रहा है कि मुझे तो आईफोन 10 चाहिए, आईफोन 11 चाहिए। अब आपको पता है कि उसके लिए आईफोन 10 या 11 का कोई रेलेवेंस नहीं है, मगर वो जिद्दी कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा जिद्दी कर रहा है। कभी कभी आप उसको ऐसे लॉजिक देते हैं कि मेरे पास पेड़ पे पैसे लगे हैं, आपको पता नहीं है 1 लाख रुपए का आईफोन आता है, 1.5 लाख रुपए का चीज़ आती है। अब इस तरह के लॉजिक बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, वो और जिद्दी हो जाते हैं, वो और फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं और बहुत परेशान हो रहे होते हैं। आपको भी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब है विश इन फैंटेसी। मीन्स आप उनको काश बोलना सीखिए। काश का मतलब है कि काश आज घर में मैगी होती तो हम दोनों मिलके खाते, तो आज मैं आपके लिए 4 मैगी बनाती, और आज तो हम डिनर ही नहीं पकाते, चलो हम लोग दोनों मिलके खाते, कितना मजा आता। आप बच्चे को अपने साथ बिठा लीजिए और उसके हो जाइए। मतलब जो वो चाहता है उसी को आप अप्रूव कर दीजिए मेंटल लेवल पर। जब इस तरह काश इस्तेमाल किया जाता है तो काश दुख के साथ नहीं, काश ये चीज मेरे पास होती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर करती, राइट? आई विश आई वुड हैव इट फॉर यू। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो एक सर्टेन लेवल में बच्चे को सेटिस्फेक्शन आती है। क्या? 2 चीजों की सेटिस्फेक्शन। एक तो मेरी जो डिमांड है मेरे मम्मी या पापा अप्रूव कर रहे हैं, मुझे गलत साबित नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जब आप उसको बोलते काश आज हमारे पास मैगी होती और हम 4 मैगी बना के खाते, तुम भी खाते मैं भी खाते, तो माइंड लेवल पर he is enjoying that particular taste. उसको वो चीज़ का टेस्ट अपने आप आ जाता है और वो टेम्परेरीली उस चीज़ को भूल जाता है और आप उसको किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करेगा। हम हर चीज़ पे काश काश नहीं बोल सकते हैं, मगर हाँ कभी ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अनड्यू डिमांड है, बच्चा भी बस एक टेम्परेरी फेज में चल रहा है। हाँ, ये उस पर अप्लाई मत करिए। शॉप में गए और शॉप में सामने कोई चीज़ दिख रही है और बोलेंगे काश ये मेरे पास होती तो मैं तुम्हें दिला देती। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। मगर हाँ, जब भी कभी इस तरह की चीज़ बच्चे अनड्यूली डिमांड करते हैं तो हम हमेशा काश बोल करके उसको बहुत प्यार से समझा सकते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि वाइफ आज हस्बैंड के पास आती है, देखिए मेरे ना कज़न भाई की शादी है और मुझे एक नई साड़ी चाहिए, और हस्बैंड चिल्लाना शुरू कर दे, अरे तुम्हें तो रोज नई साड़ी चाहिए, मैं कितना लाऊं, मेरे पास पेड़ पे पैसे लगे हैं क्या, या मेरे को तुम्हारे को कितनी सारी साड़ियां हैं। तो वो बहुत डिससेटिस्फाई हो जाएंगी और वो आपको ही आपसे आर्ग्यूमेंट्स में भी आ सकते हैं, आपके साथ परेशानी में भी आ सकते हैं, आपकी लड़ाई भी हो सकती है। इंस्टेड ऑफ इट, अगर आप यहाँ पे आज काश वर्ड जोड़ दें, काश मेरे पास इस महीने की सेविंग इतनी बच गई होती, मैं तो कोशिश ही कर रहा था, मुझे मालूम है तुम्हारी कज़न की शादी आ रही है और मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सी साड़ी लेकर आऊँगा 25,000 की, 25,000 की, मगर काश मेरे पास थोड़े से पैसे ज़्यादा बच जाते तो मैं ज़रूर कर लेता, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसे में क्या होगा कि वाइफ आपकी ज़रूर आपके साथ, क्योंकि उनको आपको पता चल गया है कि आप उनको समझते हैं, आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो वो ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं तो मैं उतने में कर लूँगी, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि सामने वाला बंदा अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसके ऊपर आपने आरोपीकरण नहीं करना है, आपने उसको कोई लॉजिक नहीं समझाना है। आप बोलेंगे ये चीज़ बिल्कुल इलॉजिकल सी लग रही है कि मैं सिर्फ काश बोलूँगा और सामने वाला मान जाएगा। आप करके देखिएगा, मैं आपको कह रही हूँ कि 60-70% चांसेस हैं कि ये चीज़ लग जाती है। और देखिए, प्यार से किसी को बोलने में कुछ लग भी नहीं रहा अपना, तो जस्ट
उसको ये फीलिंग होती है कि हाँ, सामने वाला मुझे समझता है और मेरी रिक्वायरमेंट को वो समझ रहा है, उसके बाद वो एडजस्ट करने को तैयार हो जाता है। सो आज की टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरे कृष्णा।